Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर of बंसल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 4 की, जिसमें हम स्टडी करेंगे डाइल्यूशन इक्वेशन एंड जब हमारे पास टू सोल्यूशन मिक्स हो जाएंगे तो हम उनकी मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो हमारे पास है ना, सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन इक्वेशन डाइल्यूशन इक्वेशन हमारे पास होती है जी N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है। अब ये N1V1 N2V2 क्या है, देखो ये आपको ना क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया कि हाउ मेनी, ठीक है, आप ऐसे लिख दो कि यहाँ पर हाउ मेनी ml of 36 normal H2SO4 is required. How many ml of 36 normal H2SO4 is required to prepare यहाँ पर मैंने लिख दिया to prepare 4 normal of 250 ml of 4 normal, ऐसे लिखते हैं to prepare 250 ml of 4 normal H2SO4। मतलब हमें देखो, हमें गिवन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से आप रीड आउट करो। क्वेश्चन क्या दिया है, कहते हैं कि 36 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। आपको क्या प्रिपेयर करना है, 4 नॉर्मल H2SO4, और 4 नॉर्मल H2SO4 बनाना है ना, वो भी कितना बनाना है, 250 ml, राइट। तो देखो आपके पास है ना, जो ये 4 नॉर्मल आपको बनाना है और है 36 नॉर्मल, आपको इसकी कंसंट्रेशन कम करनी है। कंसंट्रेशन कम करने का मतलब है भी आप वाटर ही तो ऐड करोगे, है ना। तो कैसे करोगे, देखो कैसे बनाएंगे। आपने ये फॉर्मूला लगा दिया N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब ध्यान देना, 36 नॉर्मल का कितना वॉल्यूम ले, ये तो हमें निकालना है यहाँ पर कि हमारे पास 4 नॉर्मल का 250 ml सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। तो हमारे पास V1 कितना आ जाएगा जी, 4 इंटू 250 ओवर में 36, ठीक है, 250 अपॉन में 9, ठीक है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, यहाँ पर 7, 9 7 ज़ा 63, फिर 7, ऐसे 27.77 ml ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इसको अप्रोक्स आप ये मान लो 27.8 ml, ठीक है। तो पता है क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जैसे कॉनिकल फ्लास्क होगी, ठीक है, लैब में ऐसे ही करते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में। तो उसमें ना 27.8 ml तो आप क्या ऐड कर दोगे, H2SO4, है ना। जो 36 नॉर्मल H2SO4 आपकी लैब में रखा हुआ है उसे आप ऐड कर दोगे। बाकी जैसे मान लो ये ना यहाँ तक मार्क है, ये 250 ml की क्या है, फ्लास्क है। तो बाकी आपने ये तो 27.8 ml तो आपने क्या ऐड कर दिया, H2SO4। बाकी सारा आप क्या ऐड कर दोगे, वाटर, ठीक है। मतलब आपके जितना रिमेनिंग अमाउंट वाटर का रह जाएगा वो आप क्या ऐड कर दोगे, वाटर। इस मार्क तक इसको फुल कर दोगे, है ना। तो वो कितना रहेगा, वैसे भी देखो 250 में से 27.8 जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 222.2, ठीक है, 222.2 ml वाटर, ठीक है। पर वहाँ पे तो आपके स्लैब में तो कॉनिकल फ्लास्क होती है, तो आपको इस तरीके से अगर 250 ml बनाना है तो 250 ml वाली आप फ्लास्क ले लो, 100 ml बनाना है तो 100 ml, ठीक है, इस तरीके से। चलो इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जी। आपके पास क्या है, यहाँ पर लिखो व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 is required to prepare 100 ml of 0.05 मोलर H2SO4, ठीक है।
अब आपको ये बताना, अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये मिस्टेक मत करना। आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ये थी n1v1 इज इक्वल टू n2v2, बट आपको ना दिया क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है मोलर, और यहाँ पे भी ये मोलर दिया हुआ है, तो क्यों ना मोलैरिटी को किस में चेंज कर लो, नॉर्मेलिटी में, है ना, नॉर्मेलिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले ना मोलैरिटी जो 0.1 मोलर है उसके लिए नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, 2 इंटू नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n इंटू एम, एन फैक्टर क्या हो जाएगा H2SO4 के लिए 2, तो आपके पास कितना आ गया 0.2, ठीक है, तो ये आ गया 0.2। इसका कितना वॉल्यूम आपको चाहिए कि क्या बन जाए, 100 ml बन जाए, किसका 0.05 मोलर H2SO4। अब 0.05 मोलर H2SO4 के लिए नॉर्मेलिटी क्या होगी, 2 इंटू 0.05, ठीक है, यहाँ पर लिया जाएगा 0.1, N2 क्या आ गया 0.1, तो V1 आपके पास कितना आ गया 0.1 इंटू 100 ओवर 0.2, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 50, मीन्स आप है ना 50 ml लोगे किसका, 0.1 मोलर H2SO4 का। तो अब आप क्या ले लो, कॉनिकल फ्लास्क ले लो, किसकी 100 ml वाली, है ना, यहाँ पर क्या है 100 ml वाली ये कॉनिकल फ्लास्क है मान लो। तो इसके अंदर आपने 50 ml तो क्या ऐड कर दिया, 50 ml H2SO4 ऐड कर दिया, और बाकी का जो 50 ml है वो आपने क्या ऐड कर दिया, वाटर, ठीक है, बाकी का 50 ml वाटर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर यहाँ तक सोल्यूशन फिल कर दोगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, राइट, ठीक है। आई होप सो आपको अभी ये क्वेश्चन आगे होंगे, डाइल्यूशन वाले क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, क्वेश्चन जो आएंगे मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन। अगर हम दो सोल्यूशन को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तब क्या होगा, देखो मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन में आपके पास, आप दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, आपके पास ना दो चीजें हो सकती है, या तो दोनों सोल्यूशन का नेचर सेम हो सकता है और हो सकता है डिफरेंट हो। नेचर सेम का मतलब है कि दोनों एसिडिक होंगे या दोनों बेसिक होंगे, एक जैसे होंगे। नेचर डिफरेंट का मतलब है कि जैसे एक एसिडिक होगा एक बेसिक सोल्यूशन होगा। तो मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन आप लिखो, if nature of solution, nature of both solution are same, if nature of both solution are same, ठीक है, अगर दोनों सोल्यूशन का नेचर क्या है, सेम है, ठीक है, सेम का मतलब या तो एसिडिक है या फिर क्या है, बेसिक है, आइदर एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मिक्स नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे लिखो, ठीक है, N1v1 प्लस N2v2, है ना, ये फर्स्ट सोल्यूशन के लिए है, मतलब जो पहला सोल्यूशन मिक्सिंग वाला होगा, ये सेकंड सोल्यूशन के लिए है, ठीक है, सेकंड सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी और उसका वॉल्यूम, ठीक है, इज इक्वल टू N इंटू वी, ये क्या है, आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग, ये मिक्सचर की क्या है, आफ्टर मिक्सिंग नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। N1 क्या हो गया, जैसे आपके पास नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन 1, किसी को भी आप मान सकते हो फर्स्ट सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, उसके बाद V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, N2 क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सेकंड सोल्यूशन, उसके बाद V2 क्या है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन, V2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड सोल्यूशन, कैपिटल N क्या है, नॉर्मेलिटी आफ्टर मिक्सिंग, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है।
तो ये आपके पास हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, फॉर मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन के लिए, ठीक है। इन क्वेश्चन से ना मैं आपको एक चीज गाइड करती हूँ, आपको ना जब भी क्वेश्चन अगर मोलारिटी का भी है ना, आप है ना कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, आप है ना ये वाली इक्वेशन भी देखोगे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू mv, पर मैं आपको कहती हूँ कि ये इक्वेशन मत लगाना, ठीक है। क्योंकि ना सम टाइम क्या होता है, जैसे कि H2S एक सोल्यूशन आपको H2SO4 दे दिया, दूसरा आपको HCl दे दिया, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस आपको दे दिए कि एक के लिए n फैक्टर 2 है, एक के लिए n फैक्टर 1 है, तो उस केस में ना आपका जो आंसर होता है वो गलत आ जाता है। देखो ना, अगर आपसे ना फाइनल जो आंसर पूछा है वो मोलैरिटी में पूछा है, तब भी कोई बात नहीं, आप पहले क्या निकाल लो, नॉर्मेलिटी, फिर उससे क्या निकालो, मोलैरिटी, राइट, ठीक है। तो आपके पास है ना यहाँ पर, तो आपको कौन सी इक्वेशन को फॉलो करना है, n1v1 प्लस n2v2 इज इक्वल टू nv, है ना। तो ये मिक्सचर की हो जाएगी, इस इक्वेशन को ही आप फॉलो करना, आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन है जी, यहाँ पर लिखो, फाइंड द नॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट है जी आपके पास 0.1 नॉर्मल, 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 प्लस में 50 ml ऑफ 0.05 नॉर्मल NaOH। अब देखो, अगर है ना मैंने यहाँ पर ये लिखा था ना, एक चीज यहाँ पर रहेगी, अगर दोनों सॉल्यूशंस का नेचर सेम है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, अगर दोनों सॉल्यूशन का नेचर डिफरेंट है तो माइनस साइन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जी, फोर, नेक्स्ट स्लाइड पर लिख देती हूँ, फोर सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है, व्हेन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट नेचर, व्हेन द, यहाँ पर ये लिखते हैं जी, when the nature of solution is different, when the nature of solution is different, different का मतलब है एक एसिड है और एक क्या है, बेस है, तब आपके पास आंसर कैसे आएगा, तब आपके पास आंसर आएगा जी इस तरीके से, n1v1 माइनस n2v2 इज इक्वल टू nv, ठीक है। nv आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा आफ्टर मिक्सिंग, है ना। तो ऐसे n1v1 आपके पास नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन, n2v2 नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सोल्यूशन। तो यहाँ पे ना हमारे पास, हमें पता है एक ये तो हमें एसिड गिवन है और ये हमें बेस गिवन है जी, है ना। तो आपके पास फॉर्मूला क्या लगेगा, n1v1 माइनस n2v2 इज इक्वल टू nv, ठीक है। तो देखो n1 की वैल्यू क्या है, 0.1 नॉर्मल H2SO4, ठीक है, 0.1 नॉर्मल, इसका वॉल्यूम 100 है, तो n1 की वैल्यू आप ये मत सोच रहे, यहाँ पे ऐसे लिख लो 0.1 इंटू 100, बात तो एक ही है ना, यहाँ माइनस n2v2। अब देखो n2v2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास, ठीक है, n2v2 की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, n2 इज 0.05 और v2 कितना हो जाएगा 50 ml, आपके पास v क्या है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, v इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर कितना हो जाएगा, देखो ये 100 है और ये 50 है, तो आपके पास ये हो जाएगा 150, क्योंकि ये मिक्सिंग के बाद है ना, दोनों को मिक्स कर दिया तो 150 हो जाएगा ना वॉल्यूम, तो n इंटू 150, यहाँ पर 0.1 इंटू 100 कितना आएगा 10, माइनस ये कितना आ जाएगा जी आपके पास 5/100 इंटू 50, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट में 5, यहाँ पर 2.5 n इंटू 150, तो इसको सॉल्व कर दो आप, आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 7.5 आ गया, n इंटू 150, तो नॉर्मेलिटी हमारे पास आ गई 7.5 अपॉन में 150, ठीक है। तो 75 अपॉन में 10 और यहाँ पर 150, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/20, तो 1/20 हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.05 नॉर्मल, ठीक है।
0.05 नॉर्मल क्या आ जाएगी हमारे पास, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगी, राइट। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जी। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द नॉर्मेलिटी, फाइंड द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी भी लिख लो, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing लिखो 200 ml of 0.2 molar H2SO4 and 100 ml of 0.1 molar कॉपर हाइड्रोक्साइड, नहीं सेम ले लेते हैं जी एक, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक HCl ले लिया, H2SO4 है, और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुको जी, ऐसे लेते हैं, सेम नेचर लेते हैं, 0.2 molar HCl and 100 ml of 0.1 molar एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड नहीं HNO3 ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो हमारे पास दोनों ही एसिड है, ये भी एसिड ये भी एसिड, तो मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, जिसके अंदर प्लस का साइन होगा, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N इंटू V, राइट। अब देखो आपके पास यहाँ पर N1V1 आपको चाहिए, मोलैरिटी गिवन है, तो आपके पास नॉर्मेलिटी क्या हो जाएंगी, देखो HCl के लिए N फैक्टर क्या होता है 1, अगर N फैक्टर 1 है तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी आपके पास क्या हो जाएगी 1 इंटू 0.2, मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करोगे 0.2 सेम हो जाएगी, और HNO3 के लिए भी हमारे पास जो N फैक्टर है वो 1 होगा, तो इसकी नॉर्मेलिटी भी सेम हो जाएगी 0.1 नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो जी आप वैल्यूज, तो आपके पास 0.2 नॉर्मल हो गया इंटू 200 ml, है ना, प्लस में N2V2 0.1 नॉर्मल HNO3, वॉल्यूम कितना है इसका 100 ml, इज इक्वल टू N इंटू V1, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा 200 प्लस में 100, तो कितना हो गया N इंटू 300, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2/10, 10 से 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू N इंटू 300, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी 50 अपॉन में 300, ठीक है, 1 अपॉन में 6, ये नॉर्मेलिटी होगी। अब मोलैरिटी क्या हो जाएगी, देखो मोलैरिटी में आप, मोलैरिटी क्या होता है आपके पास, देखो नॉर्मेलिटी होता है ना हमारे पास, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N इंटू मोलैरिटी, पर यहाँ पे तो N फैक्टर 1 ही है दोनों सॉल्यूशंस के लिए, तो आपके पास अगर N 1/6 आया है तो मोलैरिटी भी क्या आएगी 1 अपॉन में 6, है ना। तो इसको आप, ठीक है, मोलैरिटी भी 1 अपॉन में 6 आएगी, तो 1/6 आंसर क्या आ जाएगा 0 पॉइंट में, ठीक है 1, फिर आपके पास 4066 36, 0.166 आंसर आपके पास आ जाएगा। नॉर्मल बोल दो या फिर मोलर बोल दो, है ना, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों क्या है सेम है, क्योंकि दोनों सोल्यूशन के लिए जो आपके पास N फैक्टर है वो क्या है जी 1 है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाती हूँ, जिसमें ना मैंने एक सोल्यूशन ऐसा लेते हैं जिसके लिए N फैक्टर क्या है 1 और एक सोल्यूशन के लिए N फैक्टर 2। मान लो आपके पास ये है जी 0.45 नॉर्मल, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 100 ml ऑफ 0.5 नॉर्मल H2SO4, और एक है आपके पास मोलर, लिखती हूँ मोलर, ठीक, 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना आपके पास ये मोलर लिख देती हूँ उसको भी, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा मोलर HCl। अब इसके अंदर है ना आपको क्या करना है, ध्यान से देखो,
एक मिनट रुको, इसकी बजाय मैं आपको लिखती हूँ NaOH ले लो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर क्वेश्चन होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 0.1 मोलर NaOH। ठीक, अब देखो ये सोल्यूशन एसिड, ये बेस है ना, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा N1V1 माइनस N2V2 इज इक्वल टू NV। अब ये 100 ml है, तो यहाँ पर V1 हो गया 100। N1 कितना हो जाएगा, देखो H2SO4 के लिए N फैक्टर क्या हो जाएगा, N फैक्टर वैलेंसी फैक्टर 2। तो आपके पास मोलैरिटी इतनी है ना, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। 2 इंटू 0.5 तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस N2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो NaOH के लिए, NaOH के लिए जो N फैक्टर है वो क्या है जी, 1 है। ठीक है, तो आपके पास नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, N फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो N फैक्टर 1 इंटू मोलैरिटी 0.1, तो 0.1 ही हो। यहाँ पे 0.1 इंटू वॉल्यूम 50 इज इक्वल टू N इंटू V कितना हो गया 150। तो ये आ गया 100 माइनस में 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का जो आंसर आ गया वो आ गया 95 अपॉन में 150। ठीक है, तो 19 अपॉन में 30। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट में यहाँ पे क्या आ गया 6 पे जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे 0.63। अब देखो ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, ये नॉर्मल। अब अगर आपको सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से आपको ना ये देखना पड़ेगा। अब क्योंकि एक सोल्यूशन ऐसा है जिसके लिए n फैक्टर 2 है, एक सोल्यूशन ऐसा है जिसके लिए n फैक्टर 1 है, तो आप ये देख लो ज्यादा अमाउंट में कौन सा सोल्यूशन है। ठीक है, तो देखो ज्यादा अमाउंट में आपके पास ये वाला सोल्यूशन है ना, ज्यादा अमाउंट में, क्योंकि देखो कैसे पता चला, आपके पास यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आया, देखो 100 माइनस 5 95, ये वैल्यू पॉजिटिव आई ना। पॉजिटिव का मतलब जो पहले वाला सोल्यूशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड वाले सोल्यूशन से, है ना। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती, मान लो अगर मैं इसको उल्टा ऐसे लिख देती कि आपने पहला सोल्यूशन तो इसको मान लिया होता फर्स्ट सोल्यूशन N1V1, और इसको मान लिया होता सेकंड, तो आपके पास आंसर नेगेटिव आता ना। तो नेगेटिव से आप ये समझ जाते हैं कि इसका मतलब N2V2 वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर तो N1V1 जो कि H2SO4 वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना। तो इसके लिए n फैक्टर आप क्या कंसीडर करोगे, 2। ठीक है, n फैक्टर 2 कंसीडर करोगे, तो आपके पास नॉर्मेलिटी होता है n इंटू मोलैरिटी। तो यहाँ पर आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी जी, जो नॉर्मेलिटी आई है उसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, नॉर्मेलिटी के लिए आ जाएगा, मोलैरिटी के लिए आ जाएगा। तो मैंने आपको इसलिए कि सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा किसी और टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते ही नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ जी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, राइट। तो हमारे 4 यहाँ पर लेक्चर थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो ये हमारे क्या हो गया जी कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।